जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल का दिन फिर संडे था और फिर एक बार मोदी जी ने विपक्ष को या यूं कहें लिबरल्स को बिल्कुल भी चैन से बैठने नहीं दिया। सेंगोल को लेकर और नई विधानसभा को लेकर वैसे भी हमारे देश में कई सारे लोग परेशान थे कि भाई आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस चीज़ को बनाने की कोशिश इतने समय से करी जा रही थी उसको भाजपा ने बिल्कुल करके दिखा दिया। भाई रेसलर्स का प्रोटेस्ट भी हुआ, सब चीज़ें हुई, लेकिन इन सबके बीच में बर्नौल दिन भर ट्रेंड करता रहा। अब बर्नौल ट्रेंड करने की कुछ वजहें भी थी और उन्हीं वजहों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सिर्फ कुछ एक ट्वीट लूंगा, मैं 5 से 6 ट्वीट लूंगा, लेकिन उन ट्वीट्स में ही आपको व्यक्ति विशेष की मानसिकता जो है वो समझ में आ जाएगी। मतलब मेरे को यहाँ पर बस ऐसा ही लग रहा है कि वो मोहल्ले के कुछ बच्चे होते हैं ना, जबरदस्ती का बस उनको ढोल पीटना होता है। कोई कुछ अच्छा करे, किसी के घर कुछ कार्यक्रम हो तो भी जाकर इनको परेशान ही होना होता है। बस कुछ वैसा ही काम यहाँ पर भी कई लोगों ने किया है। तो हम बिना देरी किए चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि भैया पब्लिक इस समय क्या बिलबिला रही है। सबसे पहले अगर हम ट्वीट देखें तो ये श्वेतांक ने ट्वीट किया है। श्वेतांक जी लिखते हैं कि मोदी जी विद सेंगोल, अपोजिशन विद बर्नौल। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तस्वीर लगाई गई है, फौरन लगाई है। बर्नौल जले के जख्म का खास इलाज, जिसकी भी जली हो उसको लगा सकता है। यहाँ पर इनका यही कहना है। अगले ट्वीट की तरफ हम देखें तो सूर्य प्रताप सिंह जी लिखते हैं यहाँ पर, इसको हम पहले रोक दें, शाहरुख खान जी द्वारा शेयर किया गया वीडियो जिसके ऊपर उन्होंने अपना वॉइस ओवर दिया है। तो भाई यहाँ पर सूर्य प्रताप लिखते हैं कि शाहरुख खान ने बड़ी चतुराई से देश के सत्ताधीशों को यह संदेश दे दिया कि इस महान देश की इस नई संसद में उन्हीं को बैठने का हक है जो देश की धर्मनिरपेक्षता, विविधता और संविधान की रक्षा करेंगे। अर्थात हिंदू राष्ट्र नहीं, धर्मनिरपेक्ष, सेंगोल से नहीं, संविधान से, राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र से, और एक अकेला नहीं, इसको सबको साथ लेकर चलने वाला सत्ताधीश चाहिए इस देश को। समझने वाले समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सबको अकेला चलने वाले जो इन भाई साहब का तात्पर्य था, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये मतलब था इनका नरेंद्र मोदी जी से। अब मोदी जी वैसे भी देखिए डेमोक्रेटिक लीडर है, चुनाव हुआ था, चुनाव जीत कर आए हैं और काफी अच्छे बहुमत के साथ में आए हैं। लेकिन क्या है, कई लोग अब इस बात को स्वीकार नहीं करते। कई लोग इसका भी ठीकरा सीधे सीधे ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं। लेकिन जब यही लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका जैसे राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं तो ये ईवीएम के घोटाले होने का जिक्र भी नहीं करते। हिपोक्रेसी तो यहीं पर निकल जाती। अभी भी चुनाव होंगे, जैसे ही भाजपा जीतेगी आप देखना ईवीएम का हल्ला होने ही लगेगा। लेकिन हाँ, जब ये लोग खुद जीतते हैं तब ईवीएम के बारे में कोई बात नहीं करता। खैर, हम लोग इन्हीं के ट्वीट के ऊपर रिएक्शन देखें तो सबसे पहले ट्वीट में रामजी भाई आहिर लिखते हैं, बर्नौल ही लेकर ये आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। अशोक शेखावत लिखते हैं कि शाहरुख खान ने संसद के कार्य को ठीक समझाया है, लेकिन क्या आज देश संविधान के बताए गए रास्ते पर सही चल रहा है? क्या स्वतंत्र और संविधान की अनदेखी नहीं हो रही है? क्या स्वतंत्रता और संविधान सुरक्षित है? क्या ये नया भारत है? अब देखिए, ऐसा है कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक सिविक सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहां पर हर एक इंसान को खुश रखना तो कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इंसान यदि चाहे तो सही रास्ते पर आ जरूर सकता है, बस उसको थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी। इन्होंने लिखा है भाई कि आप निश्चित रूप से हिंदू की संतान नहीं है। आपके नाम से इन सरनेम को निकालकर आप हिंदू छोड़ बाकी की वकालत करें, बेहतर रहेगा। आप स्वयं अपने परिवार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जयचंद SRK जी के सेंस ऑफ ह्यूमर को सब जानते हैं। अच्छा जी, तुम घने चीटिए हो भाई। चीटियां क्या होता है आप बताइए। नया भारत लिखा, पुराने अंग्रेजों के आदेश से बनी संसद की जगह नई संसद ने ले ली है, तो क्या अंग्रेजों के प्रभाव से बने संविधान को टाटा कर नया संविधान भी बनाना चाहिए? हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ वैसा भी देखने को मिल जाए। शुभ शुभ बोलिए, मतलब आपको अगर बुरा लग रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। बर्नौल फॉर सूर्य प्रताप एज ही नीड्स इट रियली बैडली एंड वेरी क्विकली। अरे भाई, इतना घटिया थ्योरी लगाने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लेते। ऐसा भी तो हो सकता है कि बेचारा लाचार बाप को ये सब करना पड़ता है। आर्यन अभी पूरा छूटा है और ऊपर से पठानों का अफगानिस्तान वाला नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने ही बनवाया था। इस तरह की कुछ बातें इस ट्वीट में हो रही हैं। अगला ट्वीट देखें तो भाई मोहम्मद आसिफ खान लिखते हैं, वेलकम टू सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया। अब यहाँ पर इस तस्वीर में क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साधु संत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भाई साहब ने सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया लिखा हुआ है। अब जब भी आप इस तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक धर्म के इंसान बैठा हुआ दिख जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ प्रोपेगेंडा जीवी लोग होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ इस प्रकार की तस्वीर को दिखाना, जिससे कि आप इस तरह की तस्वीर को ना देखें। पल्लवी लिखती है यहाँ पर, डोंट यू सी दीज ऑल फेथ प्रेयर्स, हाउ कन्विंसिंगली यू सी ओनली व्हाट यू वांट टू सी। या फिर ये जो ये दिखाना चाहते हैं, बेटर द PFI मिशन 2047 एनी डे। देसी दीवा लिखती है, अच्छा चुप, बिल्कुल चुप, ये बड़ा दुख का बाट है, सुनकर बहुत धक्का लगा। अच्छा, ये तस्वीर भी देख लीजिए, सुनकर भी कई लोगों को, देखकर भी कई लोगों को लगेगा हर चीज का अंध विरोध नहीं किया जाता। हो सकता है भाई साहब ने उस तस्वीर को देखा और उसके बाद वो आगे बढ़ गए, इसलिए शायद ध्यान नहीं दे पाए। खैर, अपनी अपनी बात होती है। यहाँ अशोक स्वयं लिखते हैं, अ वुमन इन अ हिंदू राष्ट्र इवन इफ शी इज इंडियाज फाइन मिनिस्टर। सेम फोटो गॉट शेयर्ड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप विद टूल किट, सुधर जा।
ये तो अभी कुछ दिनों पहले भी ज़्यादा ट्रोल हुए थे जब इन्होंने G20 को लेकर कहा था कि जब इंडोनेशिया बाली में करा सकता है G20 तो क्या भारत कश्मीर में नहीं करा सकता? और जब भारत कश्मीर में करा रहा है तो उसके ऊपर भी भाई साहब को आपत्ति हो रही है कि भैया ऐसा कैसे हो गया? ये सेक्युलरिज्म था और ये ब्लास्फेमसी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। एक और ट्वीट है क्या? हाँ जी, वो भी देख लेते हैं। ये भी एक ट्वीट है। दिस स्टूपिड एटीट्यूड मेड राहुल अ डिस्क्वालिफाइड राहुल, कांग्रेस जोकर्स गेट सम बर्नॉल एंड अप्लाई द कॉमेडी पीस। Modi doing a Dandavad Pranam to the walking stick of Pandit Jawaharlal Nehru after criticizing Nehru all years throughout his life. Finally, Modi bowed down to his walking stick. That's the power of India's greatest Nehru. मतलब एक अलग ही लेवल का यहाँ पर स्वांग रचा जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मतलब आप देखिए कि इंसान की मति किस तरफ जा रही। खैर जो भी हो, बड़नौल के मूवमेंट तो हमने काफ़ी देखे ही हैं और यहाँ पर आगे दिखते भी रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि लोगों को जब बात करनी है, जैसे एक भाई साहब ने लिखा था कि सेक्युलरिज्म नहीं है, साधु संतों को ही बुलाया गया, तो उनको पूरी बात ज़रा पता कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही बोलना चाहिए। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।